आज के वीडियो सेशन में हम पेंच मापी की बात करेंगे। पेंच मापी का प्रयोग जो है पेंच के मापने के लिए किया जाता है। जो पेंच विभिन्न प्रकार के पेंचों का प्रयोग करते हैं तो उनके मापन के लिए हम पेंच मापी का प्रयोग करते हैं। पेंच मापी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये पेंच मापी है, कुछ इस प्रकार से पेंच मापी होता है और इस पेंच मापी के विभिन्न हिस्से होते हैं। इन सभी हिस्सों का अलग अलग नाम होता है। तो इन सभी की संरचना को डिटेल से समझेंगे। जो पेंच मापी होता है उसमें एक इस तरह का यू आकार का एक लूप होता है ऐसे पेंच मापी में, और ये एक रफली चित्र बनाया गया है जिसमें इस हिस्से को जो है हम स्टड कहते हैं। ये हिस्सा स्टड होता है, इसे स्टड कहा जाता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है, ये जो है इस हिस्से को ये हम इसको डिबरी कहते हैं, डिबरी या डिबरी। और ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम हब कहते हैं, ये हमारा हब कहलाता है। और ये है हमारी आधार रेखा। इस पर इस तरह से नंबर अंकित होते हैं, पैमाना होता है, इसे आधार रेखा कहा जाता है। और इसके नीचे जो एक लाइन होती है, ये इस वाली रेखा को इसे मुख्य पैमाना कहते हैं। ये हमारा मुख्य पैमाना होता है। और ये 40, 50, 60 करके ये जो पैमाना दिया गया है, इसको जब घुमाते हैं तो ये जिसके सामने आता है तो उसी के आधार पर हम इसका मापन करते हैं। ये हिस्सा जो है ये वृत्तीय शीर्ष पैमाना कहलाता है। और ये हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम पेंच शीर्ष कहते हैं। तो कुछ इस आकार का हमारा पेंच मापी होता है जिसके विभिन्न हिस्से होते हैं और उन सभी का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि ये हमारा है पेंच शीर्ष, ये है हमारा वृत्तीय शीर्ष पैमाना, ये है हमारी आधार रेखा, और ये है हमारा मुख्य पैमाना, ये है हब, ये है डिबरी, और ये है स्टड। इस संपूर्ण संरचना को हम पेंच मापी कहते हैं और इसका प्रयोग पेंचों के मापन में किया जाता है।